जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज ही मोदी जी ने देश में काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएए पूरे देश में लागू हो चुका है। इसी को लेकर जो बहस है काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है। आप लोगों को सुनना चाहिए कि इसके बारे में संगीत रागी जी ने क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया दिव्यास्त्र, और क्या ये सीए साबित होगा सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र? नहीं, राजनीतिक दिव्यास्त्र है ये राजनीतिक दिव्यास्त्र है। अच्छा, विजय जी की बात से मुझे ये भी लगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि खुश तो इससे विपक्ष भी शायद होगा ही। मुद्दा अगर बनेगा तो दोनों के लिए बनेगा, पोलराइजेशन होगा उससे। यदि वो कोशिश जो हो रही है, जितना आपने रिएक्शन देखा, इसका मतलब है कि उनको कोई नुकसान इससे नहीं होगा। भले ना कहना चाह रहे हो सर, लेकिन होगा तो ये भी ना कि ममता जी जब बोल रही है तो बोल रही तो वो गुस्से में। सॉरी सौरभ, इससे मैं असहमत हूं, क्योंकि बंगाल का मुसलमान तो बीजेपी को वैसे ही वोट नहीं दे रहा था, तो उनको उस पोलराइजेशन का क्या लाभ है? पोलराइज तो होता है, पोलराइज होकर वोट का जो है, कम से कम घर से बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए। एक सौरभ जी, एक कहा जाता है यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका अनिश्चित तो नष्ट होता ही है, जो निश्चित तो नष्ट होता ही और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वोट कहां से आ सकता है, कौन हमको वोट देता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि पोलराइजेशन होता है इससे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मौका भी दे रही है कि आप ठीक है, आप पोलराइज कर लीजिए यदि ये मुद्दा ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम एक अच्छा कानून संसद से ला रहे हैं, वो लोग जो इस्लामिक आतंकवाद से सताए हुए लोग हैं, उनके साथ भारत का मुसलमान खड़ा नहीं हो रहा है। भारत का मुसलमान ये चाहता है कि वहां से घुसपैठिए, और हिंदू घुसपैठिया नहीं है, बुद्धिस्ट घुसपैठिया नहीं है। चकमा के लोग जो भाग करके यहां पर आए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए यहां पर आए हैं। अफगानिस्तान से हिंदू और सिख जो हैं वो जान बचाने के लिए आए हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो मुसलमान आए हैं वो घुसपैठिया हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा, और भारत का मुसलमान, भारत की विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि देश पोलराइज करके वोट करता है तो एक ढंग से इस देश का मैंडेट भी होगा कि देश क्या चाहता है। ये ठीक है, चुनाव एक ऐसा मौका देता है कि आपको ऐसे विषयों पर देश की मन क्या है, देश का मानस क्या है, वो देश तय कर ले। कल जाकर के शाहीन बाग में आकर के लोग खड़े हो जाते हैं और एक से एक नारे लगाते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, महिलाएं, जिनको कुछ एबीसीडी पता नहीं है सीए कानून के लिए, लेकिन फिर भी वो आकर के खड़े होती हैं। तो किस नारे के तहत खड़ी होती हैं? वो पैन इस्लामिज्म के नारे के तहत खड़ी होती हैं। और जो काउंटर पोलराइजेशन की जाए, कांग्रेस पार्टी तो चाहती होगी वहां, हाँ, लेकिन उनके लिए खतरे ये हैं कि जितना वो पोलराइज करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के वोट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा आज के दिन में एक समय था। ये मैं बोलने वाला था बात कि अब इससे अगर कोई आंदोलन, कोई मुस्लिम समाज में कोई आंदोलन होता है या उनको आगे वो नहीं, तो ये इसका तो सीधा मतलब होगा वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए भारत का मुसलमान क्यों कर रहा है, इसका काउंटर हिंदू पोलराइजेशन होगा। और ये होना भी चाहिए देश में। इस देश के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि क्यों शाहीन बाग खड़ा हुआ। का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद भी आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। मैं आपसे कह रहा था कि अगर चुनाव में मुसलमान आंदोलित होकर निकलेगा, जाएगा वोट करने के लिए, तो अब ये देखना होगा कि वो किसकी तरफ जाता है। जैसे बंगाल में कांग्रेस भी विकल्प है, उसके लिए ममता बनर्जी भी विकल्प है। इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संज्ञा मत दीजिए। आप हेडलाइंस को आप देखिए, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्रुवीकरण होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये राष्ट्र का मुद्दा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान आकर के भारत की डेमोग्राफी को बदले, ये इस देश के वैसे तो रागी जी देखें तो इस देश में राष्ट्र का मुद्दा है ही नहीं। रोहिंग्या आकर के इस देश में
बलवा करता है, दंगा करता है, और उसके लिए भारत का मुसलमान असउद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाता है। रियल सेंस में तो सर ये भारत के किसी नागरिक को प्रभावित करने वाला कानून ही नहीं है। बिल्कुल। इसका भारत के किसी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वही बात मैं कह रहा हूं, ये ना राष्ट्रीय इतनी मुद्दा बड़ी है ही तादाद में कोई व्यक्ति आ जाने वाले हैं कि भारत वो की नंबर भी डेमोग्राफी बहुत बदल कम जाए। है, वो नंबर भी ऐसा बहुत भी नहीं कम है। होना। जब ये नागरिकता मिलेगी जिन हिंदुओं वो को, नंबर या बड़ा छोटा वो होगा। बहुत नंबर छोटा है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, उससे भी कोई बहुत बड़ी डेमोग्राफी बदल रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। सर म्यूट हो गया शायद सिस्टम, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि जब बीजेपी ये इतने विस्तार से और इतने सिलसिलेवार ढंग से समझाना नहीं चाहती, तो हम क्यों परेशान हो रहे समझाने में कि इससे भारतीय मुसलमान प्रभावित नहीं। वो तो चुनावी मौसम है, चाहते हैं लोग थोड़ी गलतफहमियों के भी शिकार हो, थोड़ी शंकाओं के भी हो, और उससे जो ध्रुवीकरण हो उसका लाभ होगा। अब वो ध्रुवीकरण जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, आपको लगता है क्या संजीव जी, आपको लगता है कि ये 2019-20 वाला कोई देश में माहौल बनेगा इसके खिलाफ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त वो जैसे मैंने कहा एनआरसी वाला मुद्दा साथ में था, उस बार ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन जितना भी बनेगा उसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। विजय जी लगता है? मैं ऐसा नहीं मानता कि बीजेपी को भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने ये लागू किया तो बीजेपी को तो मिलना ही है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप लोग चाहते हैं इसी टाइप की मज़ेदार डिबेट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी डिबेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।